डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, नाम से आप वाकिफ़ हैं और जब जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो बखूबी इस नाम को जानते भी हैं। बिहार में विद्यालय के कुलपति सर जुड़े हुए हैं और किसान तक के साथ जुड़े हुए। सर, किसान तक में सर आपका स्वागत है सर। और पहले तो सर अपनी कीमती समय देने के लिए। और सर 1905 तक पूसा कृषि इंस्टीट्यूट के तौर पे इसकी पहचान रही, शोध के तौर पे इसको जाना गया कि कृषि शोध के लिए ये रहा। 1905 से पहले की कहानी क्या थी? क्या ये जो दिल्ली जो स्थापित किया गया वहाँ से यहाँ पे नया ब्रांच स्थापित किया गया, यहाँ से वहाँ पे? सर एक जर्नी भी बहुत से लोगों के अंदर सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस पूसा के बारे में, जहाँ पर कि आप यहाँ उपस्थित हैं। ये जो आज इसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो समस्तीपुर के ज़िले में पूसा एक स्थान है, वहाँ पर अवस्थित है। जैसा कि आपने पूछा, मैं आपको इस जो हमारा विश्वविद्यालय है यहाँ तक का सफ़रनामा मैं आपको शुरू से बताता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे को पता है उसका सब प्रूफ भी हमारे पास है। और अभी अभी हमने 17 जुलाई को विश्वविद्यालय का हमारा कन्वोकेशन हुआ है, उस पर हमने एक पुस्तक भी निकाली है। इसका नाम है पूसा बिहार, द बर्थ प्लेस ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। और उसके बाद उस किताब में सब कुछ इसमें वर्णित है और ये किताब अंग्रेजी में है, इसका हिंदी माध्यम भी हम लोग ला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो पूसा है इसका इतिहास अगर उठा करके देखेंगे तो इसका इतिहास शुरू होता है बक्सर की लड़ाई से। अच्छा। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। और जैसा आप जानते हैं कि पहले जो लड़ाई होती थी वो घोड़ों पर होती थी। तो घोड़ों पर तरह तरह के आप जो है घोड़े चाहिए उसके लिए। तो उन दिनों घोड़ों की ब्रीडिंग करने के लिए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर 5 जुलाई 1784 ईस्वी में यहाँ पर स्थापना किया हॉर्स स्टड फार्म, जहाँ पर कि तरह तरह के घोड़ों का नस्ल तैयार होता था। लड़ाई करने वाले घोड़े होते थे, आपको बोझ ढोने वाला जो होता है घोड़ा वो होते थे, पहाड़ पर चढ़ने के लिए अलग से अलग अलग तरह के आपको जो है दौड़ लगाने के लिए घोड़े होते थे। तो इस प्रकार से कई तरह के घोड़ों का यहाँ पर ब्रीडिंग शुरू हुआ। और उस ज़माने में जब हॉर्स स्टड फार्म हुआ था और जो पूसा जगह है ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूसा वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं कि अभी पूसा नाम हो गया। इसके नाम को लेके भी है। बिल्कुल, लोगों की भ्रांतियां है। लोगों ने अभी इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा कैसे भ्रांतियां क्यों हुई। तो उसके बाद ये 1784 में यहाँ पर हॉर्स स्टड फार्म की स्थापना हुई। और अंग्रेज जब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो यहाँ सबसे पहले आपको डनलप कंपनी एक हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो वहाँ यहाँ पर आपको उन दिनों 1784 में 1500 जो सोने के सिक्के होते हैं उस समय मालगुजारी पर इस पूसा का जो एरिया है उसको लिया गया और यहाँ पर ले करके उन्होंने ये हॉर्स स्टड फार्म बनाया और धीरे धीरे वहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई। और पहले नील की खेती हुआ करती थी, तो इस इलाके में नील की खेती हुआ करती थी। उसके बाद आपको टोबैको की खेती होना शुरू हुआ, उसके बाद गन्ने की खेती शुरू हुआ। तो इस तरह से अंग्रेज तरह तरह के यहाँ के नील पैदा करते थे और अपने देशों में ले जा करके ले जाते थे और वहाँ से उनको बहुत सारे अवार्ड मिले। अपना वैल्यू एडिशन करके अपने कपड़ों का वो लोग इसका भरपूर वैल्यू एडिशन करते थे। तो ये यहाँ पर जो इस तरह के क्रॉप होते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो पूसा है, पूसा जैसा कि मैंने आपको बताया वैदिक कालीन समय से, जैसे आजकल आप देखे होंगे कि कई जो नाम होते हैं, जगहों का नाम होता है, अपने जो फेमस लोग होते हैं उनके नाम पर जगह का नाम होता है। उसी तरह से प्राचीन काल में जब ऋषि और कृषि जब शुरुआत हुई थी प्राचीनतम समय में, उस समय ऋषि मुनियों के नाम पर, ग्रहों के नाम पर, भगवान के नाम पर, तो पूसा का असली जो आपका मीनिंग है ये पुष्ण देवता से ड्राइव हुआ है। पुष्ण शब्द है, पुष्ण देवता बोलते हैं जो हमको जो पोषित करता है, पोषित करने वाला देवता अर्थात सूर्य। सूर्य को हम पुष्ण भी बोलते हैं। ओम पुष्णवे नमः।
मतलब सूर्य की आराधना करते हैं। तो आपने वेदों में आपने सुना होगा, कोई भी मंगल कार्य करने के पहले जो वहाँ पर वेद मंत्र पढ़ा जाता है, जिसमें सभी देवताओं को खुश करने के लिए आह्वान किया जाता है और अपने आप को समर्पित भाव से कि, तो उसमें एक मंत्र आता है, ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा। पूषा वहाँ भी शब्द आता है, विश्ववेदा स्वस्ति नः अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। तो वो जो भगवान सूर्य को हम आराधना वहाँ कर रहे हैं, तो वहीं से ये शब्द आया है, पुष्ण देवता से ड्राइव हुआ शब्द है। और हमारे पास साक्ष्य है कि ये बहुत पहले से ही पूसा एक जगह है, एक लोकेलिटी है, और इस आज के दिन में समस्तीपुर जिला में अवस्थित है, और ये समस्तीपुर बिहार में अवस्थित है। तो बिहार राज्य के समस्तीपुर में हमारा पूसा अवस्थित है और वैदिक कालीन समय से है। लोगों ने फिर जब यहाँ पर शुरू हुआ तो पूसा में खासियत ये रही कि कभी यहाँ पर बाढ़ और कभी सूखा, क्योंकि बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। हमेशा ये क्राइसिस में रहा पूसा, या तो बाढ़ होगी या आपको सूखा होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो है ना, बाढ़ और सूखा दोनों रहा। तो करीब 1890 के आसपास एक वोल्कर वैज्ञानिक था जी सर। वो आए वो लोग, और आकर के पूरे देश का भ्रमण उन्होंने वोल्कर ने किया, और सॉइल का पूरा देखा कि भाई कहाँ कहाँ की सॉइल जो है ना कैसी है सॉइल। तो उसने देखा कि भाई पूसा की जो सॉइल है, ये तो इससे अच्छा जो है कोई है ही नहीं सॉइल। तो वो सॉइल साइंटिस्ट, मतलब कि सॉइल के बारे में विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने देखा कि भाई पूसा एक बहुत अच्छी जगह है, और पूसा जो क्षेत्र है, ये हमारा जो पूसा जगह है जहाँ पर ये विश्वविद्यालय हमारा अवस्थित है, तो ये इसके 3 तरफ से यू आकार में बूढ़ी गंडक नदी है जी। तो उस समय जब आए होंगे अंग्रेज, अपना देखे होंगे कि 3 तरफ से प्रोटेक्शन है, तो हमको केवल रखवाली जो है ना एक ही तरफ करना होगा। तो उन लोगों ने लोकेशन को लिया, और फिर वोल्कर का जो रिपोर्ट आया, सॉइल मैप उनका है, जो उस समय का जो है आपको 1890 के आसपास जो उनकी विजिट जो हुई थी, तो 96 का मैप है। उस मैप में उन्होंने दिया कि पूसा में बहुत अच्छा फर्टाइल सॉइल है। तो वहाँ से शुरू हुआ कि यहाँ पर एक संस्थान, जो चूँकि बहुत उस समय भयंकर अकाल पड़ा था, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1899 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और भयंकर अकाल इतना था कि लोग खाने के बगैर तड़प तड़प करके जो है ना मरते गए, बहुत मृत्यु हुआ। तो वो मृत्यु जब हुआ तो लोगों के जो फोटोग्राफ थे वो पूरा, आजकल के टाइम में हम लोग बोलते हैं वायरल हो गया कोई चीज़, तो उन दिनों भी वायरल होता था, लेकिन वायरल शब्द नहीं बताते थे हम लोग, तो वायरल हो गया पूरा। तो किसी तरह से वो हेनरी फिप्स जो एक मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उनको उनकी मिसेज को फोटो मिला। वो देख करके पूरे सीन को बड़ा द्रवित हो गई, और वो द्रवित होकर के उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाइए जरा उस जगह को जरा देख करके आइए, उस इलाके को, उस राज्य को, उस राष्ट्र को देख करके आइए कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो उन दिनों वो आए और देखे, वास्तविकता देखे, तो उन लोगों ने डिसाइड किया, उसने कहा कि हम पैसा हम देंगे। तो आकर के यहाँ पर एक जो शोध का संस्थान शुरू किया, और ये शोध का संस्थान के लिए उन्होंने उस समय का जो 1903 में जो उन्होंने पैसा दिया था, जो 5 में जाकर के 1905 में हमारा जो इंस्टीट्यूट बना है, जो हमारा जो IRI बना, उसका उस समय जो ARI करके नाम था, तो 1905 में उसका उद्घाटन जो हुआ। इनके नाम को लेके भी है कि मैं उस पर आता हूँ अब आपको। तो ये हमारा जो है ना 1905 में ये ARI बना, और वो हेनरी फिप्स ने जो है ना 30,000 पाउंड उस समय दान दिया, जिसके उस समय उसको हम लोग पहले नौलखा बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता था। जी जी। अभी भी साहित्य में, लिटरेचर में जो हमारे मिलता है नौलखा बिल्डिंग के। तो चूंकि वो आया था हेनरी फिप्स उस समय, और वो अमेरिका के थे, तो लोगों ने आगे चल करके भ्रमित कर दिया कि चूंकि हेनरी फिप्स का नाम फिप्स था और वो USA से आए थे, इसलिए उसको नाम लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके इतिहास को से जोड़ के पूछा कर फिप्स का P और USA का USA ले लिए, और नामों ने भ्रमित करके लोगों ने उसको प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और बहुत अभी तक कई लोग अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि रास्ते में आ रहा था सर, तो बहुत लोग हेनरी फिप्स की ही बात कर रहे थे, कहते उनसे ही ये नाम पड़ा। नहीं, ये वास्तविकता नहीं है। मैं आपको, हमारे पास अभी हमने ये किताब एक हमने अभी
निकाली है। 17 जुलाई 2025 को हमारा कन्वोकेशन हुआ है और इस कन्वोकेशन में पूरे इतिहास हमने पूसा बिहार, द बर्थ प्लेस ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, और इसमें हमने पूरी किताब में इसमें हमने लिखा है कि कैसे कैसे यहाँ पर हमारा इस विश्वविद्यालय यहाँ तक आया, कैसे हर्ष स्टड फार्म 1784 से शुरू होकर के, और सारे प्रूफ हमने दिए हैं। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये यही नौलखा बिल्डिंग था, जो आपका IRI पुराना जो था, ये आपका बिल्डिंग जो देख रहे हैं। अभी एक हमारा विश्वविद्यालय ने म्यूजियम भी बनाया है, ये भी म्यूजियम, यहाँ पर सारा चीज़ वर्णित है, हर डेट वाइज वर्णित है कि इसमें क्या क्या है। तो ये आपका पूरा इतिहास इसमें जो है, और हमने इसका प्रूफ दिया कि ये कैसा जो हमारा ये पूसा का इतिहास है। ये इसका जोग्राफिकल देखिए, ये यू शेप में जो दिया हुआ है बूढ़ी गंडक नदी है, और इसके बीच में संस्थान हमारा है ये पूसा जो जगह है। और उस समय कैसा, इस समय क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री थी, तो हमने एक लिखा हुआ है पूसा इज नॉट फिफ्थ ऑफ USA, और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई पूसा शब्द का, ये सारा चीज इसमें वर्णित है। और आप देखिए लैंड लॉ ऑफ बंगाल जो है ना, एक 1898 में एक हमारा ये लिटरेचर है जो अवेलेबल है, जो ये एक लेक्चर सीरीज हुआ था 1895 में। तो एक तो प्रूफ यहाँ भी है, दूसरा इसमें जिक्र किया हुआ है पूसा का। दूसरा जिक्र जो हमारे साइंस में हम लोग जर्नल देखते हैं कि कौन सा जर्नल क्या रिपोर्ट किया है। एक नेचर जर्नल साइंस में होता, बड़ा इंपॉर्टेंट जर्नल होता है। तो ये नेचर जर्नल में भी देखिए हमारा जो इसका वॉल्यूम निकला हमारा 1938 में, जो मार्च के महीने में निकला था, उसमें बड़ा क्लियरली जो है इसमें मेंशन किया हुआ है ये सब। इसमें लिखा हुआ कि जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट विलियम मुरकॉफ्ट 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूसा में जो नॉर्थ बिहार में है, ये पूरा देखिए इसमें लिटरेचर में उसमें लिखा हुआ है कि 1808 में। जब वो 1808 में उसमें लिखा हुआ कि पूसा था, ये तो आए हैं 1900 के आसपास, कैसे हो गया ये फिफ्थ ऑफ US? तो ये भ्रांतियां हैं। तो इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि नहीं, ये फिफ्थ ऑफ US नहीं है, ये हमारा एक वैदिक कालीन समय से है। और इस तरह से हम बहुत सारे लिटरेचर हमारे पास हैं जो कि बताता है कि पूसा जो है बहुत पहले से है, और पूसा का अपना एक इतिहास है। 1905 में ये इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, और इस तरह से धीरे धीरे उसमें पहले 5 डिपार्टमेंट खुले थे, और उसमें इकोनॉमिक बॉटनी था, बैक्टीरियोलॉजी था, एंटोमोलॉजी था। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जब इस तरह के डेवलपमेंट, तो उस समय जो कृषि जो था, तो इसलिए इसको हम कृषि शिक्षा और शोध की जननी भी कहते हैं पूसा को। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में कृषि शिक्षा और शोध की अगर जननी है तो वो पूसा है। यहीं से कृषि शिक्षा और शोध शुरुआत हुई पूरे देश में। आज जो आप जितने भी इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च देख रहे हैं, वो सारे संस्थान यहीं बॉर्न हुए। आपके मैं बताना चाहूँगा कि रॉयल कमीशन, इसके बाद क्या हुआ कि आपको रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना की गई। उस रॉयल कमीशन में अब ये हुआ कि उस समय भी इंस्टीट्यूट होता था और एक गवर्नमेंट का सेक्टर होता था, और उसको हम लोग जो आज का परिप्रेक्ष्य गवर्नमेंट देखती है और रिसर्च का काम इंस्टीट्यूट देखता था। उस समय भी वो व्यवस्था थी, और इसलिए वो व्यवस्था में हमारा जो ये रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया, उसमें एक रिकमेंडेशन आया 1926 में। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना था, और उसमें 8 मेंबर थे। 8 मेंबर में 4 मेंबर जो थे वो थे बाहर के, फॉरेनर्स थे, और 4 मेंबर हमारे यहाँ के थे, हिंदुस्तान के थे। और उन लोगों ने तय किया कि एक काउंसिल होना चाहिए। जब सबमिट हुआ 1928 में रिपोर्ट को सबमिट हुआ, तो उसमें ये तय हुआ कि एक काउंसिल भी होना चाहिए। और उस काउंसिल में कहाँ हेड क्वार्टर होगा, सारे उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ये तय हुआ कि इसको दिल्ली में, चूँकि यहाँ ये रिमोट जगह में था, और यहाँ की लाइब्रेरी लिखता है कि लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रिमोट एक्सेस जो है ना उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा उन लोगों ने फैसला लिया कि जो काउंसिल बने तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR बॉर्न एट पूसा, इसी पूसा पर इसने बॉर्न किया था। और फिर वहाँ स्थापना की गई, जो कि आप इंडियन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो बना है।
उसके बाद क्या हुआ कि आपको संस्थान चल रहा था, बहुत सारे अनुसंधान हुए। 1918 में भी यहाँ पर आप देखेंगे कि गेहूं की वैरायटी डेवलप की गई है। कैटल के क्षेत्र में भी वहाँ एक मंटगोमरी जो है हमारी एक गाय की ब्रीड था, वहाँ पर ही इसका नस्ल सुधार किया गया था। तो उस समय से भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पर रिसर्च हो रहा था। आपके गन्ने के क्षेत्र में, टोबैको के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा, पूरे हिंदुस्तान का जो भी कैश क्रॉप के इंस्टीट्यूट थे सब गवर्न यहीं से होते थे। उन दिनों आपको मैं बताना चाहूँगा कि 6 कॉलेज बनाए गए। सबसे पुराना कॉलेज आपका पत्थर कॉलेज कानपुर, उसके बाद दूसरा कॉलेज आपको बनाया गया जो बना उन दिनों, वो बना आपका लॉयलपुर, जो पाकिस्तान में आजकल रावलपिंडी में है, वो लॉयलपुर में बना। उसके बाद आपका नागपुर का है, पुणे का है, और उसी में आपका जो है हमारा बिहार में साबौर में भी है। तो इस तरह से 6 हमारे उन दिनों के कॉलेज बने हैं और सब यहीं से गवर्न होता था। उसके जो हेड होते थे यहीं बैठते थे, पूसा में बैठते थे। तो वो भी आज भी वो कॉलेज हैं, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। उसके बाद 1923 में यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। पूरे देश में कहीं पीजी एजुकेशन नहीं हुआ करता था एग्रीकल्चर में, वो केवल पूसा से ही वहाँ पर, उस समय उसकी डिग्री का नाम था एसोसिएट ऑफ IRI। तो यहाँ पर 1923 में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। और 1934 में एक भयंकर आपको भूकंप आया। वो भूकंप आया था आपको 15 जनवरी को 2 बजे के करीब आसपास, 2:10 के आसपास करीब वो भूकंप आया था और 8 रिक्टर पैमाने पर था। यहीं अपना इंडो बिहार के बॉर्डर पर जो है उसका एपी सेंटर था, और उसने एक डिवास्टिंग करके पूरा उसका तहस नहस कर दिया। ज़मीन धंस गई। संस्थान जो नौलखा बिल्डिंग था, जो IRI जिसको आप बोलते थे, वो आपका जो है ना टूट गया। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब तो भाई टूट गया, इसको अब क्या किया जाए। उसी समय जब टूट गया तो चूँकि 1916 के आसपास अंग्रेज जो है अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। तो उनके मन में ये भी था कि अब तो दिल्ली चल रहे हैं तो अपने आसपास ही रखा जाए तो अच्छा है। तो उन लोगों को एक और अवसर मिल गया। तो जब भूकंप आया, डिसीजन ये हुआ कि इसको दिल्ली शिफ्ट किया जाए। यहाँ भी लोगों में थोड़ा हलचल शुरू हुआ कि भाई यहाँ हमारे पास, हमने प्रूफ भी दिया है कि भाई दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। एडवर्टीजमेंट हुआ इंडियन एक्सप्रेस में, उस समय का इंडियन एक्सप्रेस हमारे पास है, जो कटिंग उसका प्रूफ उस समय उसमें आया। तो लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा अपना विरोध अपना प्रकट किया। तो उस विरोध को शांत करने के लिए 1932 में एक गन्ने के ऊपर संस्थान था हमारा, मुजफ्फरपुर मुसहरी करके जगह है। तो वहाँ पर वो 1932 में स्थापित किया गया था। तो उसको शांत करने के लिए हुआ कि भाई चलो इसको जाने दो दिल्ली। हम सब जितने भी एम्प्लॉय थे सब दिल्ली शिफ्ट हुए, एम्प्लॉय और सब लोग शिफ्ट हुए। उसकी भी रिपोर्ट भी है हमारे पास, जो ट्रांसफ़र रिपोर्ट हुआ। बैलगाड़ी से सामान यहाँ उठ करके अपना पूसा रेलवे स्टेशन गया, वहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर पूसा। तो उस समय उसका नाम न्यू पूसा रखा गया। दिल्ली वाला जो संस्थान है उसका नाम न्यू पूसा, IRI न्यू पूसा दिल्ली। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे न्यू हट करके पूसा हो गया और लोग अब आज के दिन में समझने लगे कि असली पूसा दिल्ली ही है। जबकि वास्तविकता ये है कि बिहार के समस्तीपुर में जो पूसा है वही पूसा वास्तविक में पूसा असली जगह है। और यहीं से वो संस्थान वहाँ गया। और वो जो फिर जब यहाँ विरोध शुरू हुआ तो वो 1936 में गन्ने अनुसंधान संस्थान को मुजफ्फरपुर से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया और इस प्रकार से IRI वहाँ चला गया। कालांतर में फिर जाकर के राज्य सरकार ने उस समय हमारे 1955 में एक कॉलेज रांची में बना, एग्रीकल्चर कॉलेज। फिर 1960 में बिहार सरकार ने एक ढोली में कॉलेज बनाया और 1970 में हमारा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार का एक विश्वविद्यालय बना। अच्छा, उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे उसी समय राजेंद्र, उसका नाम था RAU, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वो राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है। तो ये आपको 70 में बना। 70 में बनने के बाद 1970 जी, उसके बाद करीब मैं समझता हूँ कि 1980 में
1980 में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूरे बिहार का एक ही यूनिवर्सिटी था, वो था राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो 1980 में बिरसा जो कॉलेज था उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे करके यहाँ से उसको डिसोसिएट कर दिया गया। तो आज जो आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची कांके में जो स्थित है वो भी इसी का पार्ट था, यहाँ से निकल करके वो विश्वविद्यालय चला गया। उसके बाद 2010 में जो आप साभौर में कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो आप देख रहे हैं, वो 2010 में इसी विश्वविद्यालय का पार्ट था, वो भी यहाँ से निकल गया। और 2016 में इसे फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और उसका नाम दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। वो एक नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पार्लियामेंट से पास हुआ और उस पार्लियामेंट के एक्ट के अनुसार इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और आज हमारा विश्वविद्यालय कृषि के तमाम क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सवाल है बस ये कि जो कृषि शोध जब 1905 में जब इसका एक अलग पहचान के तौर पे हुआ, 2016 में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और चूँकि क्रम चालू है सर, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के साथ या राज्य में कौन से ऐसी शोध रहे हैं या जो आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय कर रहा है जो एक माना जाए कि आज के इस तकनीक वाले युग में एक नई क्रांति लाने की ओर अग्रसर है क्या? मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो आज की जो शिक्षा है खास करके नए आने वाले समय में, तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि किसानों के लिए उनकी समस्याओं के अनुरूप अनुसंधान हो। उनकी जो समस्या है उसको कैसे ध्यान में रख करके हम उस पर कार्य करें और उसको ध्यान में रख करके हमने प्रोजेक्शन करके उसको प्रोजेक्ट के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी फैकल्टी हैं सब किसी न किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नया जो एरिया है, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं आने वाले समय में, क्लाइमेट आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन इस गति से परिवर्तित हो रहा है कि अभी इस बार देखिए बरसात बहुत कम हुई है, डेफिसिट इतना ज़्यादा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक हमारे पास करीब करीब 65% मतलब कि जो है ना बरसात की डेफिसिट थी। अभी जाकर के थोड़ा सा कंपनसेट किया है, लेकिन फिर भी तो जलवायु परिवर्तन अपना बड़ा एक रूप ले रहा है। तो जलवायु अनुकूल खेती के ऊपर हमारा विशेष ध्यान है। उसके लिए हमारा जो विश्वविद्यालय है बड़ी परियोजना पर काम कर रहा है, कई लोगों के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो जलवायु अनुकूल खेती एक हमारा आने वाले समय में अभी जो हम काम कर रहे हैं फोकस्ड एरिया, थ्रस्ट एरिया हमारा है। साथ साथ जो आने वाला समय आप देख रहे हैं कि मीडिया का है, वो मीडिया मतलब कि सारे कुछ डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर एक आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कोप है। आज सब लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बहुत द्रुतगामी मतलब कि गति से ये चीज़ें बदल रही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस गति को लाने के लिए हम भी अभी से ही पूरा अलर्ट हैं और हमारे जो फैकल्टी है, हमारे जो स्टूडेंट है, वो डिजिटल एग्रीकल्चर में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पूरी एक सेंटर ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर पर हमने स्थापित किया है और इस डिजिटल एग्रीकल्चर में जैसे आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, ड्रोन शादियों में फोटो भी खींचता है, ड्रोन कृषि में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है और उसके लिए ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। और अभी तक हम करीब करीब 350 लोगों को ट्रेंड करके हम उनको पायलट का लाइसेंस जो है ना DGCA से जो आता है उनको मिल चुका है। उसमें 35 द्रोण दीदी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है नमो द्रोण दीदी का, जो जाकर के पिछले साल 26 जनवरी पर आपके दिल्ली के जो परेड हो रहा था उसमें उन लोगों ने भाग लिया था। तो उसमें से 35 द्रोण दीदी जो है ना इस विश्वविद्यालय ने उनको भी अपना पायलट बनाया है। और वो द्रोण दीदी को अगर आप देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैं लास्ट में देखा था, इतना हाई था। मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूं कि विश्वविद्यालय ने ऐसे भी कार्यक्रम चलाए हैं। साथ साथ अब जैसा आप देख रहे हैं अंधाधुंध लोग फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध लोग केमिकल यूज कर रहे हैं कृषि में, तो उसके परिणाम भी बड़े प्रभावित कर रहे हैं। कई रोग पैदा हो रहे हैं, कई उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्राकृतिक खेती के ऊपर भी बहुत विशेष ध्यान दिए हैं। और ये विश्वविद्यालय एक तरह से आपको एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पहली बार देश में BSc नेचुरल
फार्मिंग के ऊपर बीएससी एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग का कोर्स शुरू किया है और विश्वविद्यालय में बच्चे यूजी लेवल पर नेचुरल फार्मिंग के भी कोर्स कर रहे हैं। तो नेचुरल फार्मिंग भी हमारा एक फोकस्ड एरिया है। साथ साथ आपका रोबोटिक्स है, साथ साथ आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और आप सेंसर बेस्ड, क्योंकि सेंसर का ज़माना है तो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर भी हमारे ट्रैक्टर, अब आप सुने होंगे कि जो ना लोग मतलब कि बिना ड्राइवर के आप रिमोट से ट्रैक्टर से चलाएंगे, तो उन सब चीज़ों पर भी अनुसंधान करना आवश्यक है। तो इस तरह के हैं ये सब नई नई जो तकनीकी हैं। साथ साथ जो अभी आपने देखा कि जो पहले वैरायटी आती थी, कोरोना काल में कई लोग जिंक की डिफिशियंसी हो गई, किसी को आयरन की डिफिशियंसी हो गई, तो उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह की हम वैरायटी डेवलप करें जो फोर्टिफाइड वैरायटी हो। अगर जिंक से रिच वैरायटी कोई हम अगर डेवलप करते हैं, चाहे वो गेहूं की वैरायटी हो, अगर आयरन रिच हम वैरायटी कोई डेवलप करते हैं तो इस तरह के फोर्टिफाइड वैरायटीज़ के ऊपर भी क्रॉप के और फ्रूट्स वेजिटेबल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि उनमें और भी हम ऐड कर सके जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उसको कैसे ऐड किया जाए। तो इस पर भी विशेष विश्वविद्यालय का ध्यान है। साथ साथ इंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है, जो कि छात्रों को हम जॉब्स क्रिएटर बनाना चाहते हैं, जॉब सीकर ना बने, तो उसको ध्यान में रख करके भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है और वहाँ जा करके कई लोग अपना इंक्यूबेट हो रहे हैं और इंक्यूबेट हो करके अपना स्टार्टअप अपना लॉन्च कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कुल मिलाकर देखेंगे तो विश्वविद्यालय की प्रगति मेरे हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं और इसे अच्छा और करना चाहते हैं, तो हम लोग समय समय से इसको और भी अच्छा करेंगे। धन्यवाद सर आपका बहुत, किसान तक के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।